हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू शर्मा's चैनल। आओ बात करते हैं कि यूएस में गाड़ी कोई कैसे खरीदता है, प्रोसेस क्या है, और आप मुझे बताना कि इंडिया के मुकाबले ये प्रोसेस कैसे डिफरेंट है, अगर ये है तो जब गाड़ी खरीदने की बात आती है तो सिंपल सी बात है। पहला क्वेश्चन ये है कि आप न्यू कार लेना चाहते हैं, कार हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, या आप ओल्ड प्री ओन्ड लेना चाहते हैं। तो पहला तो सवाल ये है, मान लीजिए कि आप प्री ओन्ड लेना चाहते हैं, तो उसमें फिर से बात आती है कि आप एक डीलर से लेना चाहते हैं या लेना चाहते हैं एक प्राइवेट पार्टी से। और अब तो इंडिया में भी काफ़ी ऐप्स या वेबसाइट्स हो गई हैं जहां पर लोग अपनी एडवर्टाइज़ करते हैं जो भी चीज़ उन्हें बेचनी है, और सेलर और बायर उस तरीके से उस प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। वैसा ही यहाँ पर है, और पिछले 15-20 साल से जितना मैं जानता हूँ ऐसी वेबसाइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जहाँ पर आप कुछ भी बेच सकते हो, और कार भी उनमें से एक कमोडिटी है। तो क्रेग्स लिस्ट नाम से काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी पुरानी वेबसाइट है जहाँ पर लोग एडवर्टाइज़ करते हैं अपनी कार के बारे में। तो थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि आप किसी अनजान इंसान से चीज़ खरीद रहे हैं, लेकिन काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट रही है वो, और वहाँ पर आप जाकर जो कार का सेक्शन है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि राइट नाउ कौन कौन कार जो है सेल कर रहा है। उनसे ईमेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, सवाल जो हैं आपके आप पूछ सकते हैं उनसे, और ऑफ कोर्स मिलना तो है ही कार देखने के लिए। तो अगर आप काफ़ी हैंडी आदमी हैं, आप जानते हैं कि सही कार की पहचान टेस्ट कैसे करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं मिलकर। नहीं तो अपने रिलायबल रिस्पॉन्सिबल जो भी आपका मैकेनिक है, योर गो टू पर्सन, आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं बीच में, या जो सेलर है उसको कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे एक मैकेनिक है एंड आई वुड लाइक टू टेक द कार टू हिम, और अगर वो कहता है इट्स ओके तो आप वहाँ जा सकते हैं। जो भी फ़ीस है मैकेनिक की, अगर आपका खुद का बंदा है तो जैसे भी जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ आप चेक करवा सकते हैं, और फिर आपको ठीक लगे तो आप जो भी ऑफ़र एक्सटेंड करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। और उस तरीके से वो जो पेपर वर्क है उस पर आई थिंक प्रूफ ऑफ सेल बोलते हैं, जहाँ पर आपके साइन और सेलर के साइन होंगे, और वो पेपर आपको मिल जाएगा, और आप जो DMV है, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स, बेसिकली अपने जैसे RTO बोलते हैं ऑफिस, RTO ऑफिस इंडिया में, वो कुछ स्टेट्स में उसे BMV बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ मोटर व्हीकल्स, लेकिन बात एक ही है। तो इस तरह से आप थर्ड पार्टी प्राइवेट पार्टी से कार ले सकते हैं। अब अगर बात आती है कि आपको एक अनजान आदमी से नहीं खरीदनी है, रिलायबल नहीं लगता है, तो आप डीलर के पास जा सकते हैं, और उसके पास जो भी हो अवेलेबल है वो देख सकते हैं। और उसके लिए भी वेबसाइट्स हैं जो जहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपको किसी डीलर से ख़रीदनी है, तो वो डीलर के साथ आपको टाई अप करवा देगा। और एक और वेबसाइट होती है कारफैक्स, जो जब भी कभी कार का कोई एक्सीडेंट होता है तो जो भी रिपोर्ट बनती है वो उस वेबसाइट को पहुंचा दी जाती है। आप एक तरीके से क्रेडिट ब्यूरो समझ सकते हैं कारों के लिए, कि अगर आप कोई कार ख़रीद रहे हैं तो उसका विन नंबर जो होता है, जो उसका अपने आधार कार्ड का आधार नंबर जो है, उस तरीके से हर कार का एक व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आप वो नंबर उस कारफैक्स वेबसाइट पर डालो, उसकी रिपोर्ट को कारफैक्स रिपोर्ट बोलते हैं, तो उसमें सब आ जाएगा कि कभी इस कार का कोई एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं। और कन्वेंशनल विजडम यही कहती है कि कोई कार का एक्सीडेंट अगर पहले हो चुका है तो ट्राई करो कि आप ना ही खरीदो, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या गड़बड़ हो चुकी है।
कार ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट ही कार का हो, वाटर डैमेज भी हो सकता है। कार को फ्लड कहीं आया हो और उसमें डैमेज हो गई हो तो आपका मैकेनिक भी देख के बता सकता है कि इस कार को फ्लड डैमेज कभी हुआ है, वाटर डैमेज कभी हुआ है कि नहीं। लेकिन ये जो दो तीन टूल्स हैं ये काफ़ी हैंडी रहते हैं ये करने के लिए कि भाई प्री ओन्ड कार में कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जो एक और वेबसाइट है जो ये भी आपको एस्टिमेट दे देती है कि किसी भी कार की डिपेंडिंग ऑन इट्स माइल्स और ईयर ऑफ मेक मॉडल उसकी वैल्यू क्या है, और वो रेंज देती है। और आप उस रेंज के हाई एंड पे या लो एंड पे जैसा भी नेगोशिएशन आप कर सकते हैं। ये रेंज जो है कि एस्टिमेट देती है, आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देती है फॉर नेगोशिएशन। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि किसी कार की क्या वैल्यू है, क्या प्राइस उसका सही प्राइस है, मार्केट प्राइस उसका क्या है। तो ये जो वेबसाइट्स हैं KBB नाम से एक वेबसाइट काफ़ी फेमस है, वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, edmunds.com भी है। यहाँ पर आप कार का मेक मॉडल माइल्स सब कुछ डालकर आइडिया ले सकते हैं, और उसमें भी गुड प्राइस है, एक्सीलेंट प्राइस है। तो आप देख सकते हैं कि कई बार कार है नई लेकिन उसकी देख रेख जो है उसको यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया गया है, उस पर माइल्स बहुत आ चुकी हैं, किसी ने बहुत चलाया है उस गाड़ी को। तो वो भी फैक्टर जो है ये वेबसाइट जो है वो फैक्टर इन कर देती हैं कि डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स ये आपकी वैल्यू होनी चाहिए। और काफ़ी अच्छी कार दिख रही है, शाइनिंग है, तो उसका हाई एंड प्राइस जो है अगर सेलर वो मांग रहा है तो वो फिर आपको देखना है कि इज़ इट वर्थ। और अगर कार काफ़ी अच्छी लग रही है और उसको काफ़ी जल्दी से बेचनी है, और जो लोअर एंड है जो रेंज का जो आपने देखा है वेबसाइट पे, अगर वो बंदा उस पर बेच रहा है तो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि डील अच्छी है। अब बात करते हैं नई गाड़ी खरीदने की। नई गाड़ी के लिए भी काफ़ी सारी आ चुकी हैं ऐप्स, वेबसाइट्स, जहाँ पर आप डाल सकते हो कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, इस ईयर की चाहिए, ये मॉडल होना चाहिए। और फिर वो वेबसाइट्स आपको आपके आसपास जो भी आपका पिन कोड डाला है आपने, आपके आसपास कौन कौन डीलर उस गाड़ी को बेच रहे हैं और उनके प्राइसेस क्या हैं, वो सब आ जाता है। तो वो काफ़ी अच्छी बात रहती है कि आपको किसी डीलर के पास जाके विदाउट एनी आइडिया हैगल करने की ज़रूरत पड़े और मन में ये रहे कि क्या वो जो प्राइस मांग रहा है क्या वो सही है, या मुझे क्या प्राइस उसको ऑफ़र करना चाहिए। तो ये जो वेबसाइट्स हैं ये मार्केट डेटा उठाती हैं, हम जैसे ही लोगों से आइडिया लेती हैं कि हमने कितने में ख़रीदी, कौन से पिन कोड में हमने वो गाड़ी ख़रीदी, और उसी से बाकी और जो लोग हैं जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनको वो फिर डेटा जो है प्रोवाइड करती है। और मोस्टली ये वेबसाइट जो होती हैं वो फ्री होती हैं। आई एम श्योर फ्री तो आजकल कुछ नहीं होता, तो आपका जो पर्सनल डेटा है वो लेती हैं कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, डीलर्स के साथ आपका कांटेक्ट करवाती हैं, तो आपका फ़ोन नंबर वहाँ पर देना आपको पड़ता है ताकि डीलर खुद आगे से आपको फ़ोन करे, क्योंकि उसको अब पता चल जाता है कि आप मार्केट में हो। तो truecar.com करके एक वेबसाइट है जो मैंने काफ़ी यूज़ की है, वो काफ़ी अच्छा एक बेल कर्व से ड्रॉ करके बताती है कि इस मॉडल के लिए एक्सीलेंट प्राइस जो है वो इतने $1000 है, और गुड प्राइस ये है, और ओवर प्राइस जो है उसका भी एक पॉइंट देती है कि कोई अगर डीलर आपसे इस प्राइस से ऊपर मांग रहा है तो वो प्राइस अच्छा प्राइस नहीं है। तो एक तरीके से डीलर्स को भी एक चेक में रखती हैं ये वेबसाइट्स कि डीलर अगर एक डीलर कुछ और मांग रहा है तो जो बायर है उसके पास ये सारा डेटा है, और बोलते हैं नॉलेज इज़ पावर। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्राइस जो है वो लगा सकते हो, बायर को सब पता होगा और बायर आपके पास आएगा भी नहीं अगर आप गलत प्राइस लगाओगे। तो उस तरह से थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रहती है। और वैसे
जितना पहले कोई बड़ी बात होती होगी, आजकल तो कार इज़ बेसिकली कमोडिटी। तो मार्केट के अंदर डीलर भी बहुत हैं और बायर भी बहुत हैं। आपको जहाँ बेस्ट प्राइस मिलेगा आप वहाँ जाओगे सेम चीज़ के लिए, क्योंकि सेम कार के लिए विद इन 25 माइल्स 50 माइल्स आपको 10-15 डीलर मिल जाएंगे और आपस में उनके कंपटीशन रहता है। तो आप एक डीलर से कोट कुछ लें, दूसरे डीलर से कुछ और कोट लें और डिसाइड कर लें कि बेस्ट कोट कहाँ से मिल रहा है। आप ये भी कर सकते हैं कि एक डीलर को बोलें कि मुझे वो डीलर इतना प्राइस दे रहा है, अगर इफ़ यू वांट टू मैच द प्राइस देन आई विल टेक इट फ्रॉम यू, नहीं तो मुझे 20 माइल्स थोड़ा सा और चल के जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस तरीके से भी बायर के हाथ में बहुत नेगोशिएटिंग पावर है आज के टाइम में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने ट्राई किया कि छोटे से वीडियो में जितना मैं नॉलेज डाल सकूं। आई एम श्योर मैंने हर चीज़ कवर नहीं की होगी, और हर टॉपिक अपने आप में एक वास्ट टॉपिक होता है, तो उस पर हर आदमी को अलग सवाल हो सकते हैं। तो फील फ्री, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको पर्टिकुलरली क्या क्वेश्चंस हैं इस प्रोसेस के ऊपर, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूं, ईदर थ्रू अ वीडियो और जस्ट एन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। So if you like the video, as always, go ahead, subscribe to the channel, because I'll be making more of such videos, and your love and support really helps keeping this channel going. So with that message, like the video if you really liked it, share it with all your friends, and I hope they also like this video, and we'll keep in touch. Until next time.